आज़ादी का मतलब तो महात्मा गांधी जी ने शुरू से ही हमें जैसे दिलाई है, तो आज़ादी का मतलब तो वो ही है। आज़ादी उसे कहते हैं, इंसान उसे कहते हैं जो दूसरों के काम करे। आज़ादी हमें जब तक नहीं मिलेगी, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे हमें करना क्या है। विमेन को अगर एक आप एम्पावरमेंट देते हो, जैसे आजकल चल रहा है, हमारी सरकार दे रही है, वही आज़ादी के जो असली मीनिंग्स है। मेरे लिए आज़ादी यही है, खुल के अपने विचार सामने रखना, खुल के जीना। इक्वल एजुकेशन मिलने के बाद में भी जब तक सोच में चेंज नहीं आएगा, तब तक इक्वलिटी नहीं मानी जाएगी, तब तक फ्रीडम नहीं मानी जाएगी। आज़ादी के लिए क्या, हम लोग आज़ाद होने के बावजूद भी कैदी हैं। कुछ ऐसे लोग हैं अपने समाज में जिन्होंने हमको मानसिक गुलाम बना के रखा है। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं निहारिका शाहदेव। आज़ादी के जश्न का माहौल है। इस खास मौके पर हम लोगों से जानते हैं कि उनके लिए आज़ादी का शब्द कितना मायने रखता है, उनके लिए आज़ादी क्या है। मेरे लिए आज़ादी ये है कि मैं अपने घर में बराबरी, मुझे हर चीज़ में, मैं शाम को अगर घर से निकलूं, किसी भी टाइप के मैं कपड़े पहन रही हूँ, तो मुझे ये नहीं सुनने को मिले कि यार आप बाहर जा रहे हो, आप एक लड़की हो तो नहीं ये मत पहनो, टाइम ख़राब है। मैं एक्सप्लेनेशन जैसे अगर देती भी हूँ कि यार ठीक है, मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरी नीयत अच्छी है, तो फिर नहीं बोले कि नहीं, सामने वाला आपका जो इक्वालिटी है वो आपके घर से शुरू होगी। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे, क्योंकि आज भी कई चीज़ें हैं जिन्हें चेंज की ज़रूरत तो है, सीरियस चेंज की ज़रूरत है। सो दे आर मोर अपॉर्चुनिटीज़। इस तरीके से कह सकते हैं कि इक्वल एजुकेशन मिलने के बाद में भी जब तक सोच में चेंज नहीं आएगा, तब तक इक्वलिटी नहीं मानी जाएगी, तब तक फ्रीडम नहीं मानी जाएगी। जब तक हमारे देश का संविधान, चाहे कोई भी पार्टी की रूलिंग पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, जब तक हमारे संविधान में जितनी भी कलम है ना, 300, 350, 400 के करीब, जब तक वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं होता उनका वाला, वो कलमों का और वो संविधान का, तो तब तक हमारे देश का कोई भी नागरिक ना स्वतंत्र है और ना किसी चीज़ के ने वो उनको लड़ाई करना पड़ रहा है। हर चीज़ के लिए, पढ़े लिखे को नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, है ना, और हर चाहे कोई भी तबके का आदमी हो, ये भी अभी कास्टिज्म तो वो छोड़ दो बातें, लेकिन हर आदमी भुक्तभोगी है। आज़ादी उसे कहते हैं, इंसान उसे कहते हैं जो दूसरों के काम करे। उसमें हमारा अपने बच्चों के प्रति भी कर्तव्य है, समाज के प्रति है, देश के प्रति है। उसमें कुछ भी योगदान हो, अगर कूड़ा भी फेंकना है, आप प्रॉपर जगह पे फेंकेंगे तो उसमें नाम होता है, और ऐसे ही फेंक देंगे तो उसमें बदनाम होता है। हर चीज़, देश का झंडा लगाने से कोई बड़ा नहीं होता है, देश के प्रति लगाव से पता होता है। जैसे माँ करती है ना बच्चे से प्यार, वैसे ही आपको अपने देश से प्यार करना चाहिए। हमारे ऊपर धर्म को थोप दिया है, खासकर लड़कियों पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि तुम घर से बाहर मत निकला करो, है ना, तुम जॉब मत करो। अभी भी वो सारी चीज़ें हैं कि घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, जॉब नहीं करने देते हैं। और अगर लड़की आगे बढ़ती रही तो उसका पति बोलो या कहीं बाहर के लोग बोलो, उसकी टांग खींचने में लगे रहते, उसको पीछे करते हैं। तो वह नहीं करना चाहिए। जब तक लड़की आगे नहीं जाएंगी तब तक वो कुछ बनेगी नहीं और देश का भला भी नहीं हो सकता, क्योंकि लड़की ही घर चलाती है। जैसे लड़की घर चलाती है वैसे लड़की देश भी चला सकती है। आदमियों को ये समझना चाहिए। अब हमारी आज़ादी की फीलिंग्स यही है, 370 हटी, एक खुशी मिली कि हमारा एक पार्ट हमारे पास आया। अब दूसरे पार्ट का हमें इंतज़ार है, जो कश्मीर का जो बाकी पार्ट है, जो पाकिस्तान के पास है, वो हमारे पास आना चाहिए। चीन के पास जो है, वो चीन का जो पार्ट, जो हमारा पार्ट उनके पास है, वो भी हमारे पास आना चाहिए, तब असली आज़ादी आएगी। फ्रीडम को मैं ज़्यादातर मानती हूँ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जब हमें अपनी कंट्री में मिलता है ना, कि कहने की आज़ादी, अपना अगर हम अपनी कंट्री में सेफ्टी महसूस करते हैं, वो भी एक आज़ादी है। विमेन को अगर एक आप एम्पावरमेंट देते हो, जैसे आजकल चल रहा है, हमारी सरकार दे रही है, वही आज़ादी के जो असली मीनिंग्स हैं। हम लोग का आज के दौर में सबसे बड़ी बात होती है आज़ादी के रूप में, हम लोग नौकरी चाहिए, हम लोग को रोज़गार चाहिए और कुछ नहीं।